इनकी चेहरा जो आप लोग देख रहे हैं, बहुत लोग कहते हैं कि अरविंद सिंह अभियंता हैं। मैं खुलासा करना चाहूँगा कि अरविंद सिंह अभियंता ये कि 20 का नोट हो या 500 का नोट हो, जी, जब नोट जनता बिक रही है तो आपको प्यार दे रही है, सम्मान दे रही है और कहीं ना कहीं आपको दुलार अपना दे रही है, तो जनता पैसा फेंक रही तो उसे माइक भी लेकर के और प्यार से जनता को कह सकते थे। जहाँ तक अक्षरा सिंह की बात है और CS मिश्रा की बात है, तो उन्होंने क्यों माइक फेंका, उनके मन में क्या आ गया, कौन ऐसी बात हो गई। ऐसे जब उनको जाना ही था तो बाइज्जत बढ़िया से कलाकार का, वही मैं बता रहा। चर्चा करते हैं अक्षरा सिंह, क्योंकि माइक लेके लोग बिरहा भी गाते हैं, दोगोला भी गाते हैं और भोजपुरी गाते हैं। अक्षरा सिंह ने एक माइक फेंका है मंच के माध्यम से, जो CS मिश्रा ने बुलाए थे अपने कार्यक्रम में। इस पे हम चर्चा करेंगे। सर जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको जितने दर्शक हैं, आप सभी को मेरा हम गायक बृजमोहन यादव मोहनिया कैमूर बिहार की धरती से आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। सर जी, आप बिरहा भोजपुरी दोनों गाते हैं? हाँ, भोजपुरी भी गा लेते हैं, लोकगीत भी गा लेते हैं, म्यूजिकल भी गा लेते हैं, क्लासिकल भी गा लेते हैं, बिरहा भी गाते हैं। पूर्ण रूप से, मुख्य रूप से हम बिरहा गाते हैं। बात करेंगे सर जी की, अब देखिए भोजपुरी भी गाते हैं, बिरहा गाते हैं, सब कुछ गाते हैं। जो माइक होती है, अभी अक्षरा सिंह का मैटर चल रहा है कि एक कार्यक्रम में गई थी, उन्होंने माइक फेंक कर भागा था। इस पर क्या कहेंगे, कितना अपमान हुआ है माइक का? माइक का नहीं और कलाकार का नहीं। वहाँ देखिए, कलाकार को, पहली बात समझ लीजिए, कलाकार को कलहकार नहीं होना चाहिए जी। कितना वो बड़ा कलाकार हो, जनता के बीच में खड़ा है, चाहे छोटा कलाकार हो या बड़ा कलाकार हो, हम किसी पर टिक्का टिप्पणी न करते हुए हम किसी कलाकार की बात करते हैं। कलाकार के श्रेणी में कलाकार का जिनका लेबल लग जाता है, वह आदमी को, वह लोगों को थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि प्यारी जनता, ये अपनी भोली भाली जनता आपको देखने के लिए आती है और उस प्यारी जनता को, देवता रूपी जनता का तिरस्कार करके और उसे ठुकरा करके चाहे कोई कलाकार हो और मंच से भाग जाता है। अपने आप को संभलना चाहिए। ज़्यादा हम क्या कहेंगे। कलाकार कितना भी गुस्सा हो, क्या अपने ज़माने में भी आपने माइक फेंका है? कब्बो नहीं, हमनी को कब्बो नहीं कीजिए फेंकले। हमनी का इतना जनता का सेवा करी ला जा, इतना जनता का आदर करी ला जा, इतना जनता का सम्मान करी ला जा, जनता खातिर मरी ला जा, जनता खातिर मिट्टी ला जा, जनता खातिर नहीं हमनी का गाय ला जा, जनता खातिर नहीं हमनी के भगवान बना के भेजले बना। कहीं न कहीं जनता का आशीर्वाद, प्रभु का कृपा, माँ बीणा वाली का प्यार बा। तो अक्षरा सिंह ने जब माइक फेंका है तो उन्होंने अपमान किया है कि नहीं सरस्वती जी का? देखिए, जहाँ तक अक्षरा सिंह की बात है और CS मिश्रा की बात है, तो उन्होंने क्यों माइक फेंका, उनके मन में क्या आ गया, कौन ऐसी बात हो गई। ऐसे जब उनको जाना ही था तो बाइज्जत बढ़िया से कलाकार का, वही मैं बता रहा। कलाकार का मतलब कि प्यार से निकल जाए, प्यार से कोई ना कोई अपना कह दे कि भैया हमको ये दिक्कत है, ये परेशानी है, हम आ रहे हैं, ऐसे प्यार से करके निकल जाए। और माइक फेंक देना, जनता का तिरस्कार कर देना, मंच का तिरस्कार कर देना, कहीं ना कहीं हमको खटक। अक्षरा सिंह बोल रही थी कि हमारे ऊपर कोई 20-20 का गड्डी फेंका, इसलिए मैं माइक फेंका। क्या अभी 20-20 का गड्डी फेंका थी, इन्होंने माइक फेंका? अभी 500 2,000 कोई देता तो नहीं माइक फेंकती? हमारे कहने का मतलब है, पत्रकार महोदय, आप भी पढ़े लिखे हैं जी, ये बताइए कि 20 का नोट हो या 500 का नोट हो, जी, जब नोट जनता बिक रही है तो आपको प्यार दे रही है, सम्मान दे रही है और कहीं ना कहीं आपको दुलार अपना दे रही है, तो जनता पैसा फेंक रही तो उसे माइक भी ले करके और प्यार से जनता को कह सकते थे कि कृपया आप लोग पैसा मेरे ऊपर न फेंकें, मेरे हाथों में दे दें या मेरे ऑर्गेनाइजर को दे दें या मेरे किसी भी आदमी को दे दें। तो ऑर्केस्ट्रा भोजपुरी में तो कोई नया नहीं हुआ है, पहले से लोग भी पैसा उड़ाते हैं, पैसा फेंकते हैं, आपके स्वागत में कलाकार का स्वागत करते हैं पैसा से। जी, पैसा फेंकते हैं तो पैसा, वही बताया, पैसा जनता अपना सम्मान देती है जी, अपना दुलार। बताइए, पैसा आम चीज़ नहीं न है। एक मजदूर मजदूरी करता है, दिन भर कपार पर मिट्टी ढोता है, ईंटा ढोता है, तब जा कर के तो दिन में 300 रुपया एक दिन का कमाता है। और बताइए, वह गरीब जनता जा कर के आपको गड्डी फेंक रही है, तो उस पैसे का सम्मान हम नहीं करेंगे, वो प्यारी जनता का सम्मान हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और CS मिश्रा कार्यक्रम कराए थे, चंदा जुटा कर 10-10 रुपया जुटा के 5 लाख में बुक किए थे 2 घंटा के लिए कार्यक्रम। वो मात्र आती हैं 30-35 मिनट में फेंक के चली जाती हैं। आप बताइए, 5 लाख में बुक हैं 2 घंटा के लिए, 30 मिनट कार्यक्रम करती हैं, उनको पैसा लौटाना चाहिए कि नहीं? मांग तो कर रहे हैं लोग।
अब देखिए, जहाँ तक मामला उन लोगों का है, मैं तो वहाँ गया नहीं था, मैं वहाँ जानता नहीं हूँ जी जहाँ तक 30 मिनट और 5 लाख का मामला है, जी तो 5 लाख रुपया होता है। जो वार्ता हुई होगी जी उन लोगों, दोनों लोगों में, तो जितना समय दी होंगी उतने समय का उनको कार्यक्रम कर देना चाहिए। नियमतः नियम ये कहता है। अभी वीआईपी विजेंद्र सिंह का आया था कि बोल रहे थे कि पवन सिंह वो तो नाचने वाली हीरोइन है, वो क्या गायिका, वो क्या जानेंगी माइक का कदर क्या होता है। पवन सिंह ने अपने सुर के चक्कर में उन्होंने गायक बना दिया। तो क्या अगर नाचने वाली अगर गायक बन जाती है तो क्या मतलब कि माइक को बार बार फेंक देना, अपमान करना कहाँ तक सही है? देखिए, कौन क्या बोलता है, कौन दिस डेट करता है, कौन किंतु परंतु कहते हैं, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक एक कलाकार की बात है, माइक फेंकना, तिरस्कार करना, तो ये कलाकार को नहीं करना चाहिए जी। तो आप देखिए, भोजपुरी भी कार्यक्रम करते हैं, बिरहा भी करते हैं। अच्छा, देखा जाए इनकी चेहरा जो आप लोग देख रहे हैं, बहुत लोग कहते हैं कि अरविंद सिंह अभियंता हैं। मैं खुलासा करना चाहूँगा कि अरविंद सिंह अभियंता नहीं है। हाँ, उनसे हम शकल चेहरा इनका मिलता है और उनके चक्कर में इनको न कभी पड़ जाएं आप लोग। ऐसा चेहरा मिलता जुलता है, होता है, हम शकल होता है। लोग कहते हैं कि आपका चेहरा अरविंद सिंह अभियंता से मिलता है, क्या कहेंगे? जो जनता जो हमें कहे। अच्छा, ये बताइए, दिनेश लाल जी जब लिखे, गाना निकाले, दुल्ही रहे बीमार निरहुआ सटर है, तो लिखते थे अपने कैसेट के रेपर पर जी कि दिनेश लाल यादव। लेकिन जब निरहुआ का गाना गाए, जी दुल्ही रहे बीमार निरहुआ सटर है, तो जनता ये कह के दौड़ने लगी फील्ड में, मैदान में, निरहुआ आ गए, निरहुआ आ गए, निरहुआ आ गए। तो ये जनता का दिया हुआ सर्टिफिकेट है कि आज दिनेश लाल नहीं, बल्कि वह हटा करके निरहुआ लिखते हैं दिनेश लाल जी, दिनेश लाल यादव निरहुआ। तो ये जनता का दिया हुआ सर्टिफिकेट है। तो चाहे हमको कमलबास कुंवर जनता बना दे, चाहे अरविंद अभियंता बना दे, चाहे विजयलाल बना दे, जो जनता सम्मान से देगी, तहे दिल से हम सम्मान करते हैं। और बिरहा के माध्यम से देखा जाए, इस समय बिरहा में बहुत होड़ मची है आप लोग के। और लोग पहले सुबह तक बिरहा सुनते थे, अब लोग क्या कमी होगी कि बिरहा में लोग 12 बजे 10 बजे बंद कर दे रहे हैं। लोग ऑर्केस्ट्रा बना दिए हैं बिरहा में। ऐसा होना चाहिए? बिरहा में कमी नहीं है, बिरहा के कलाकारों में कमी है। बिरहा में जनता आपको बुलाती है बिरहा सुनने के लिए, बिरहा गाने के लिए, न कि बिरहा देखने के लिए। आप जाते हैं मंच पर तो बिरहा दिखाने लगते हैं कि हमने इतना कैसेट गाया, हमने ये फिल्म शूट किया, हमने इस विदेश से जा कर के घूम कर विदेश से आया हूँ, मैं हवाई जहाज़ से जाता हूँ। अरे कुछ भी करो यार, रहना धरातल पर है ना। ये भोजपुरी मिट्टी का सुगंध है बिरहा। और बिरहा भोजपुरी गांव गंवई का चीज़ है। गांव गंवई से स्वर्गीय हमारे बुल्लू गुरु, स्वर्गीय रामदेव गुरु, जितने हमारे गुरुजन थे, सभी लोगों ने सींच करके बिरहा के क्यारी को आज तक यहाँ तक खड़ा किए हैं। खेत खलिहान से उठा करके फिल्म इंडस्ट्री तक ले जा करके काम किए और यहाँ तक पहुँचाए। और बिरहा आप जाते हैं, कलाकार आजकल के जाते हैं तो बिरहा दिखाने का काम करते हैं। मैं विजयलाल के जोड़ में हो जाऊं, मैं ओम प्रकाश यादव के जोड़ में हो जाऊं, मैं शेरे बिहार राम नारायण यादव के जोड़ में हो जाऊं, मैं राम जन्म जाबाज के जोड़ में हो जाऊं, अरे यार मैं डॉक्टर मन्नू यादव के जोड़ में हो जाऊं, मैं दुर्जन यादव जी के जोड़ में हो जाऊं। ऐसे कैसे हो सकता है सर? काम करना पड़ेगा, मिट्टी से जुड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात हो जाएगी। कहाँ डूबे हैं लोग? बिरहा बीरस होता है, करुणस होता है, कांड होता है। आजकल लोग किसी के पास समय नहीं है 2 घंटा 3 घंटा सुनने के लिए। सोच रहे हैं कि 5 मिनट एक झलक दिखाएं, डांस देखा जाए, फिर घर चला जाए। तो कलाकार की मजबूरी होती है डांस करना। जी नहीं, जब जी नहीं, ये मजबूरी नहीं है। कलाकार केवल डांस करे और डांस पर पैसा ले सकता है। 2-4 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट। और नाचने के लिए तो हम लोगों के पूर्वज, हम लोगों के भगवान, हम लोगों के देवता माधवा मुकुंद श्री कृष्ण भगवान नाचे थे। तो इसका मतलब ये थोड़े था कि वो नचनिया बन के नाचते थे। तो कलाकार को थोड़ा मोड़ा झलक देना चाहिए, टिप्स देना चाहिए, थोड़ा सा आनंद आ जाए। उसके बाद फिर अब कमर में गमछा बांध करके पूरा स्टेज पर नाचिए, पूरा दौड़ दौड़ कर नाचिए, तो नाच पर कितना भी राज चलेगा सर? आखिर में पैसा आता है तो क्या करेंगे लोग? पैसा चंद मिनट का मेहमान है, जैसे आता है वैसे आपका सम्मान आता है। पैसा जैसे ही जाएगा, कलाकार का सम्मान भी चला जाएगा सर।
विरह के लिए त्याग करना होगा, तपस्या करना होगा, लड़ना होगा, गाना होगा, तब विरह बचेगा सर, और तब विरह के कलाकार आपको जनता मानेगी, नहीं तो ऐसे नचनिया मानेगी। जाते जाते दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? जाते जाते ये कहेंगे कि जितने हमारे भोजपुरी बिरहा लोकगीत के सुनवैया हैं, श्रोता हैं, आप सबों से मेरा आग्रह होगा, कृपया इस पर थोड़ा सा अंकुश कसें, आनंद लें। टिप्स का थोड़ा सा कलाकार को टिप्स, कलाकार भी टिप्स दे, थोड़ा सा जनता को आनंद दे थोड़ा सा, लेकिन अपने बिरहा को बचाते हुए। जाते जाते एक लाइन सुनना चाहेंगे आपके मुख से। आप गाते हैं स्टेज पर कि गोरी फुलझड़ी बाड़ू, पवन सिंह का जो गाना है, एक लाइन दर्शकों को सुना दीजिए। अरे गाना तो बहुत, अब आप जो पवन सिंह का गाना आप गाते हैं मंच पे, एक लाइन दर्शकों को सुना दीजिए। अरे गोरी फूल झड़ी बाड़ू, पापा के परी बाड़ू, गोरी फूल झड़ी बाड़ू, पापा के परी बाड़ू, लगलू पसारे तू तपाख, पियर फराक वाली, लगलू पसारे तू तपाख, पियर फराक वाली, कच कच मार तड़ू आँख, पियर फराक वाली। देखिए इनका सुझाव कैसा लगा, बहुत अच्छे कलाकार हैं। और आपसे संपर्क करना हो तो लोग कैसे संपर्क करेंगे? संपर्क करना हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 6201116215, मेरा मोबाइल नंबर है। एक नंबर और है 94-318-95-85, बात कर सकते हैं। कहीं भी दूर दूर प्रोग्राम लिखाना हो तो? कहीं भी ऑल इंडिया, कहीं भी। और ज़्यादा संपर्क करना हो तो आएँ, आपका स्वागत है मोहनिया कैमूर बिहार के धरती पर। मेरा वहाँ निवास स्थान है, एक छोटी सी कुटिया है। यही जनता इस गरीब को दे करके वहाँ कुटिया हमारे बाप दादा ने बनाया है, उसी कुटिया में रहता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे शेरे बिहार बृजमोहन यादव जी। इनका सुझाव कैसा लगा कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं। धन्यवाद, प्रणाम।